हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड के सिलेबस के बारे में। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस पेपर का नाम है टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी। यह पेपर बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके पेपर थर्ड के रूप में चलता है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस पेपर में हमें जो तीन चीज़ें पढ़नी हैं वो ये हैं कि पहला तो है टेरिडोफाइट्स पादप, दूसरा जो है जिम्नोस्पर्म पादप जिनको हम अनावृत बीजी भी कहते हैं, और तीसरी जो शाखा पढ़नी है हमें बॉटनी की, इसमें पैलियोबोटनी या पुरावनस्पति विज्ञान। जैसा कि स्टूडेंट्स आप फर्स्ट ईयर में कवक तक का जो अध्ययन है और साथ ही साथ कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट तक का जो अध्ययन है आप दो पेपरों के माध्यम से कर चुके हैं। तो शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट्स जो है आप फर्स्ट ईयर तक पढ़ चुके हैं, और अब सेकेंड ईयर में बारी है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म को पढ़ने की। क्योंकि विकास के क्रम से हम चलें तो ये जो पादप हैं वो क्रमशः शैवाल के बाद ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म के क्रम में आते हैं। उसके पश्चात लास्ट में एंजियोस्पर्म पादप आते हैं जिनको कि आप बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म जो है इस पेपर में पढ़ना है। तो इस पेपर का सिलेबस जो है आप देख सकते हैं कि 4 यूनिट में डिवाइडेड है, अन्य पेपरों की तरह ही। अब हम यहाँ यूनिट वाइज बात कर लेते हैं कि प्रत्येक यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 34 नंबर का ये पेपर होता है। चूँकि थर्ड पेपर है इसलिए 34 नंबर का है ये। 100 में से मैक्सिमम जो मार्क्स है इसके वो 34 हैं, और ड्यूरेशन तो आप सभी जानते हैं 3 आवर का है। हालांकि कोविड-19 के कारण जो अभी एग्ज़ाम हुई हैं उनमें ये पेपर जो है 2 घंटे का आ रहा है, और साथ ही साथ सिलेबस भी जो है वो रिड्यूस होकर के आ रहा है। ऐसे में लेकिन हम जो है पूरे सिलेबस पर एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में। यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है हमारा वो है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, अर्थात जो हमारे टेरिडोफाइट पादप हैं उनके सामान्य लक्षण क्या हैं, या हम कह सकते हैं कि इनके बारे में सामान्य जानकारी और उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमें पढ़ने हैं। क्लासिफिकेशन बाय जीएम स्मिथ, जीएम स्मिथ का जो क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइट के संबंध में वो हमें पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, टेरिडोफाइट पादपों का वितरण और इनमें पीढ़ी एकांतरण, अर्थात ये पादप जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने वंश इन पादपों के भारत में विद्यमान हैं, विश्व में जो है किन किन जगहों पर इनकी बहुलता है, इस तरीके से हमें इनका वितरण पढ़ना है। और साथ ही साथ इन पादपों में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अर्थात पीढ़ियों का एकांतरण किस प्रकार का पाया जाता है, अर्थात जो हम पढ़ते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी और बीजाणुद्भिद पीढ़ी वो किस तरीके से एक के बाद एक क्रम में आती हैं, और कौन सी पीढ़ी प्रधान है, कौन सी गौण है, इस तरीके से पूरी जानकारी जो इनके जीवन चक्र की है, इसके पीढ़ी एकांतरण की, वो हमें पढ़नी है। इसके अलावा इस यूनिट में जो आप देख सकते हैं कि एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है स्टिलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स जो पादप हैं उनमें रंभ तंत्र का विकास। रंभ से तात्पर्य आप स्टूडेंट्स जानते ही हैं कि जो एक तरीके से संवहनी ऊतकों का जो तंत्र है जो कि संबंधित है भोज्य पदार्थों के, और साथ ही साथ एक तरीके से कहें कि संवहन आपूर्ति से संबंधित जो तंत्र है जो ऊतक पाए जाते हैं, उन स्टील जो सिस्टम है उनका रंभ का विकास किस तरीके से पादपों में हमें देखने को मिलता है उसको हमको पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारी जो स्टील्स के टाइप हैं वो हमें इन पादपों में देखने को मिलते हैं। तो ये जो है हमें स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जो है हमें लेप्टो स्पोरेंजिएट और यू स्पोरेंजिएट टाइप का जो डेवलपमेंट है स्पोरेंजिया का वो पढ़ना है। क्योंकि इस आधार पर भी जो है हम टेरिडोफाइट्स को 2 प्रमुख भागों में बांटते हैं, यू स्पोरेंजिएट एंड लेप्टो स्पोरेंजिएट। इसके अलावा 2 जो है प्रमुख घटनाएं भी हमको इस यूनिट में पढ़नी पड़ेंगी, एपोगेमी और एपोस्पोरी। कह सकते हैं कि एक तरीके की जो 2 असमानताएं हैं, अपसामान्यता जिनको हम कह सकते हैं,
वो परिघटनाएं भी हमको इसमें पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, अर्थात टेरिडोफाइट पादपों का जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है, हमको इस यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये जो है टेरिडोफाइट्स के बारे में एक संपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए ये यूनिट रखी गई है प्रथम, जिसमें हमको सामान्य जानकारी पढ़नी है, जिसमें आपके लक्षण हो गया, इनका क्या वितरण है, किस तरीके के इनमें लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, क्या इनका क्लासिफिकेशन और इनमें रम्य तंत्र का विकास किस तरीके से हुआ है, और इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब जो है हमें प्रथम यूनिट में पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड के बारे में कि इसमें हमें जो है क्या पढ़ना होगा सिलेबस में। आप यूनिट सेकंड को देखें तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सिलोटम। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ हमें इस यूनिट में जो टेरिडोफाइट पादप हैं, जो मेंबर हैं इनके टेरिडोफाइटिक पादपों के, वो पढ़ने हैं हमें। सबसे पहले जो है हमें पढ़ना है सिलोटम। सिलोटम की मॉर्फोलॉजी अर्थात उसकी बाह्य आकारिकी, उसके जो विभिन्न भाग हैं उनकी आंतरिक संरचना, और साथ ही साथ उसमें जनन जो है किस तरीके से होता है, उसका पूरा विवरण हमें इसमें पढ़ना है। सिलोटम, इसके अलावा हमें पढ़ना है लाइकोपोडियम, इसके अलावा स्लेजिनेला, इसके अलावा इक्विसीटम, ये और मार्सिलिया। ये हमें जो है 5 पादपों के बारे में पूरी जानकारी, या कह सकते हैं कि पूरा उनको जो लाइफ साइकिल है, जिसमें उसकी मॉर्फोलॉजी से लेके एनाटॉमी और उनका रिप्रोडक्शन, इन पूरा विवरण जो है हमें इसके बारे में पढ़ना है। सिलोटम, लाइकोपोडियम, स्लेजिनेला, इक्विसीटम और मार्सिलिया के बारे में। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ सिलेबस में आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जगह पर जो है समाप्त हो गया है टेरिडोफाइट का सिलेबस, और जिम्नोस्पर्म की जो है शुरुआत हो चुकी है। जिम्नोस्पर्म आप देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में हमें जो पढ़ना है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, अर्थात जिम्नोस्पर्मों के सामान्य लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में आप जो है इन अनावृत बीजी पादपों के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो पढ़ें कि इनके क्या क्या लक्षण हैं और किस तरीके से ये टेरिडोफाइट पादपों से भिन्न है, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तो टेरिडोफाइटिक पादप जो है हमारे, उनके बाद में आपको उनको समझने में बहुत आसानी रहेगी, और आप ये देख भी पाएंगे कि किन मायनों में ये पादप इनसे विकसित पादप हैं। इसके अलावा इन जिम्नोस्पर्म पादपों का क्या वितरण है भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, और इनका क्लासिफिकेशन पादपों का जो कि KR स्पोर्न के द्वारा दिया गया है, उस जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को आपको पढ़ना है। इसी के साथ हमारी जो यूनिट सेकंड है वो समाप्त हो जाती है, जिसमें जिम्नोस्पर्म पादपों के बारे में सामान्य जानकारी, उनका वितरण और उनका वर्गीकरण, और साथ ही साथ जो है 5 पादप हमें टेरिडोफाइट के पढ़ने हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में जो है आप देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड रिप्रोडक्शन, वही ऊपर वाले टॉपिक, एंड लाइफ साइकिल ऑफ। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपको जिम्नोस्पर्म पादप दे रखे हैं 3, इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पढ़नी है। और ये 3 पादप आपके जो है वो है साइकस नंबर 1, दूसरा है पाइनस, और नंबर 3 इफिड्रा। साइकस, पाइनस, इफिड्रा के बारे में आपको इनकी जो बाह्य आकारिकी है, बाह्य संरचना है, इनकी आंतरिक संरचना है, आंतरिक संरचना में जैसे कि जड़ की आंतरिक संरचना, उसका तने की आंतरिक संरचना और उसके पत्ती की आंतरिक संरचना, ये तीनों ही पार्ट की आंतरिक संरचना आपको एनाटॉमी में पढ़नी है। मॉर्फोलॉजी में जो है पादप की बाह्य आकारिकी की, किस तरीके से पादप जो है हमें उसका स्वरूप दिखता है, उसका वर्गीकरण क्या है, इस तरह की सामान्य चीज़ें, और उसके लाइफ साइकिल में और रिप्रोडक्शन में वो किस तरीके से पादप जनन करता है, शंकुओं के माध्यम से पूरी जो है नर युग्म मुकुट का निर्माण, मादा युग्म मुकुट का निर्माण किस तरीके से होता है, पूरी जो प्रक्रिया है जनन की, वो लाइफ साइकिल की हमको पढ़नी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्योंकि आप सभी जानते हैं जिम्नोस्पर्म पादप जो है वो काफ़ी महत्व के हैं, तो इसलिए हमको इनका जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व भी
पढ़ना है कि कौन कौन से जिम्नोस्पर्म पादप जो हैं वो किस किस काम में आते हैं, उनका क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, चाहे वो लकड़ी के रूप में है, चाहे वो कोई खाद्य पादप के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में हो सकता है, या जो भी है, तो हमको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। इसी के साथ हमारी ये यूनिट 3 का जो सिलेबस है वो समाप्त होता है, जिसमें हमको साइकस पानेसेफेड्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 4 की, जिसमें हमको देखने को मिलेगी आपकी पैलियोबॉटनी। तो इसकी शुरुआत जो होती है यूनिट 4 की, वो होती है प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, अर्थात फॉसिलाइजेशन की प्रक्रिया से। फॉसिलाइजेशन या जीवाश्म भवन की जो है क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से जीवाश्मों का निर्माण इस प्रकृति में होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जीवाश्मों के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जीवाश्म काफ़ी प्रकार के होते हैं। तो जीवाश्मों के जो प्रकार हैं उनको हम इस सिलेबस के माध्यम से बुक में पढ़ेंगे। इसके अलावा टेक्निक्स ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिलों के अध्ययन की कौन कौन सी तकनीकें हैं, उन तकनीकों को हमें पढ़ना है। इसके अलावा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जो हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है या भूवैज्ञानिक समय सारणी है, उसको हमको जानकारी होनी चाहिए। भूवैज्ञानिक समय सारणी अगर हम देखें तो हमारे पृथ्वी के इतिहास में किस किस समय पर किन किन पादपों जंतुओं का उद्भव हुआ, कौन कौन से पादप उस समय विद्वान थे, इसको हम जिस सारणी के माध्यम से दर्शाते हैं उसको हम जियोलॉजिकल टाइम में स्केल कहते हैं, जो हमारे एक तरीके से कह सकते हैं कि पृथ्वी के इतिहास की जानकारी हमें प्रदान करती है और उस समय जो उपलब्ध इस पृथ्वी पर विद्वान जो जंतु और पादप थे उनके बारे में बताती है। तो उसका अध्ययन हमें करना है। इसके अतिरिक्त हमें पढ़ना है इसमें प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स के बारे में। जो आद्य पादप थे, पुराने पादप थे, उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि रायनिया, जो कि अब कह सकते हैं कि इस दुनिया में नहीं है पादप। तो इन आद्य पादप या प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि विलुप्त हो चुके हैं बहुत पहले पादप जो पहले पाए जाते थे। जैसे रायनिया एक बहुत महत्वपूर्ण टेरिडोफाइट प्लांट है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा कुछ फॉसिल टेरिडोफाइट्स के बारे में हमें पढ़ना है, और विशेषकर जो रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट्स हैं। रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट्स से मतलब ऐसे पादपों से है जिनके कुछ भागों का समय समय पर पता लगा और बाद में उनसे एक कह सकते हैं कि एक पादप निर्मित किया गया विचारों पर आधारित कि ये पादप किस तरीके के हुआ करते होंगे। तो उस आधार पर हमें लेपिडोडेंड्रॉन पढ़ना है और कैलमाटिस पढ़ना है। तो ये दो पादप हमें जो है रिकंस्ट्रक्टेड प्लांट्स के रूप में पढ़ने हैं, लेपिडोडेंड्रॉन और कैलमाटिस। इसके अतिरिक्त हमें फॉसिल जिम्नोस्पर्म के रूप में एक पादप पढ़ना है, और वो पादप है हमारा विलियमसोनिया। विलियमसोनिया जो है एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है, वो हमें पढ़ना है। कह सकते हैं कि विलुप्त जिम्नोस्पर्म पादप है विलियमसोनिया, जो कि हमें इसके बारे में जो जानकारी हमारी किताब में दी गई है उसको हमें पढ़ना है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो हमारी ये यूनिट 4 है वो जीवाश्म मीकरण की जो प्रक्रिया है और साथ ही साथ कुछ जो जीवाश्मी हमारे एक तरीके से पादप हैं जो पहले पाए जाते थे इस पृथ्वी पर, उनके बारे में पढ़ना है, जिसमें चाहे रायनिया है, विलियमसोनिया है, लेपिडोडेंड्रॉन है और कैलमाटिस है। इन पादपों के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी जो है वो पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स, ये आज की जो सिलेबस की चर्चा है वो यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सिलेबस को समझ गए होंगे और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और निश्चित ही अगर आप इस सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़ेंगे तो पेपर में जो भी प्रश्न आप आते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप हल कर पाएंगे, बशर्ते कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि आप इस सिलेबस को एक बार ढंग से देखें कि हमें क्या पढ़ना है, और इस वीडियो को भी देखें जिसमें आपको जानकारी दे दी गई है कि आप सिलेबस को किस तरीके से ध्यान में रख के पढ़ें और क्या आपको पढ़ना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सिलेबस के माध्यम से आप बहुत बेहतर तरीके से इस पेपर को अपने एग्ज़ाम के दौरान हल कर पाएंगे। थैंक यू।